हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज का हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। इसके साथ ही इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में सीखते हैं और इंग्लिश स्टोरीज को रीडिंग डालना भी सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हो सकता है इस स्टोरी में जो वर्ड्स यूज हुए हों कोई ना कोई ऐसा वर्ड्स हो जो आपके लिए न्यू हो, तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं और अपने वर्ड्स स्टॉक को बढ़ा सकते हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल है निकोलस फाइंड्स अ वे। निकोलस एक नाम है, फाइंड्स यानी कि ढूंढता है, वे यानी कि रास्ता। तो स्टोरी का अर्थ हुआ कि निकोलस को रास्ता मिल गया। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। निकोलस वॉज अ टाइनी ऑटर। टाइनी का अर्थ होता है छोटा, ऑटर यानी कि उदबिलाव। तो इसका मतलब हुआ कि निकोलस एक छोटा उदबिलाव था। He was swimming with his family when the current became so strong that it carried him down the river. सबसे पहले इस सेंटेंस में वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। फैमिली का अर्थ होता है परिवार, स्विमिंग यानी तैर रहा था, विथ यानी कि साथ में, व्हेन यानी कि तब, करेंट यानी धारा, बिकेम यानी हो गया, सो स्ट्रॉन्ग यानी बहुत तेज, कैरिड का अर्थ होता है ले जाना, डाउन यानी कि नीचे, रिवर यानी कि नदी। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि ही वॉज स्विमिंग विथ हिज फैमिली। वह अपने परिवार के साथ तैर रहा था। व्हेन द करेंट बिकेम सो स्ट्रॉन्ग, तब धारा बहुत तेज हो गई, दैट इट कैरिड हिम डाउन द रिवर, जो कि इसे बहा कर ले गई नदी के नीचे। He called for help, but the rushing waters drowned his voice. Called यानी पुकारा, rushing waters का अर्थ होता है तेज पानी, drowned यानी दबा दी, voice यानी कि आवाज। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि ही कॉल्ड फॉर हेल्प यानी कि उसने मदद के लिए पुकारा, बट द रशिंग वाटर्स लेकिन तेज पानी, ड्रॉन्ड हिज वॉइस उसकी आवाज को दबा दी। ही लैंडेड ऑन द बैंक फार अवे फ्रॉम द ऑटोज होम। लैंडेड यानी कि उतरा, बैंक का अर्थ होता है किनारा। तो क्या हुआ कि वह किनारे पर उतरा, फार अवे फ्रॉम द ऑटर्स होम, जो कि ऑटर्स के यानी कि उदबिलाव के घर से बहुत दूर था। ही ले देयर फीलिंग कंफ्यूज्ड एंड एक्सॉस्टेड। फीलिंग यानी महसूस कर रहा था, कंफ्यूज्ड यानी असमंजस, एग्जॉस्टेड का अर्थ होता है थका हुआ। वह वहाँ असमंजस और थका हुआ फील कर रहा था। How will I get home? He wondered, frightened. Wondered का अर्थ होता है आश्चर्य, frightened यानी कि डरा हुआ। तो उसने सोचा बिल्कुल आश्चर्य से, हैरानी से और डरे हुए विचारों से क्या सोचा कि How will I get home? मैं घर कैसे पहुँचूँ? He saw a large mongrel ambling along and got even more worried. उसके बाद क्या हुआ कि सौ का अर्थ होता है देखना, लार्ज मॉन्ग्रेल यानी कि मॉन्ग्रेल का अर्थ होता है मिश्रित जाति का कुत्ता, यानी कि कई नस्लों से जो बना होता है उसे मॉन्ग्रेल कहते हैं। एम्बलिंग का अर्थ होता है टहलना, अलोंग यानी कि साथ में। तो क्या हुआ कि उसने एक बहुत ही बड़ा मॉन्ग्रेल को देखा जो कि साथ में टहल रहा था, एंड गॉट इवन मोर वरीड, और वह और भी ज़्यादा चिंतित हो गया। वरीड यानी कि चिंतित होना। बट द मॉन्ग्रेल वॉज वेरी फ्रेंडली, फ्रेंडली यानी कि दोस्ताना। लेकिन मॉन्ग्रेल जो था वह बहुत ही दोस्ताना स्वभाव का था, मतलब कि बहुत ही अच्छा था, मिलनसार था। हाय लिटिल वन, ही सेड,
उसने कहा, क्या कहा कि हाय छोटे बच्चे, व्हाट आर यू डूइंग देयर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आई एम लॉस्ट, सेड निकोलस बिगिनिंग टू क्राई। अब फिर क्या हुआ कि जब मोंगरेल ने उदबिलाव से पूछा कि छोटे बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो निकोलस ने रोते हुए यानी वह रोने लगा और कहा कि आई एम लॉस्ट, यानी मैं खो गया हूँ। माई होम इज अपस्ट्रीम एंड आई डोंट नो हाउ टू रीच देयर। उसके आगे निकोलस ने कहा कि माई होम इज अपस्ट्रीम, यानी मेरा घर नदी के ऊपर है, एंड आई डोंट नो, यानी मुझे पता नहीं है, हाउ टू रीच देयर, मैं वहाँ कैसे पहुँचूँ। आओ, कम ऑन, सेड द मोंगरेल। मोंगरेल ने कहा कि अरे चलो। he sniffed at Nicholas and then picked him up gently. You sit on my back and I will take you home. इसके बाद क्या हुआ कि he sniffed, यानी कि मोंगरेल ने निकोलस को सूंघा, at Nicholas, यानी निकोलस को सूंघा, and then picked him up gently, और उसे धीरे से उठाया। You sit on my back, तुम मेरी पीठ पर बैठो, and I will take you home, और मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। My name's Eric, मेरा नाम एरिक है। ये किसने कहा? ये मोंगरेल ने कहा। एरिक carried Oliver back to his family. एरिक ने ओलिवर को यानी कि उस निकोलस को अपनी फैमिली के पास वापस ले गया। दे हग्ड हिम, उन्होंने उसे गले लगाया, एंड एरिक बिकेम अ फैमिली फ्रेंड। फैमिली फ्रेंड यानी पारिवारिक मित्र। फिर क्या हुआ कि एरिक एक पारिवारिक मित्र बन गया। सो दिस वॉज द स्टोरी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।